मैक्सीन मूवी की शुरुआत में मैक्सीन की बचपन की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो चर्च के लिए डांस परफॉर्मेंस कर रही थी और अब वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसी के चलते आज वो डायरेक्टर को ऑडिशन देने के लिए आई है। मैक्सीन का यह ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है क्योंकि डायरेक्टर को मैक्सीन का कॉन्फिडेंस एक्टिंग काफी पसंद आता है। ऑडिशन देने के बाद मैक्सीन अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है और अपने गाँव में पहुँचती है। यहाँ पर उसके कॉलीग उसे हॉलीवुड में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं जिसके लिए मैक्सीन इनकार कर देती है और सीन शूट करने के लिए चली जाती है। सीन शूट करके जैसे वो वापस आती है तो उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे एक खुशखबरी देता है कि जिस मूवी के लिए वो ऑडिशन देकर आई थी फाइनली वो मूवी उसे मिल चुकी है। ये बात वो फौरन जाकर अपने एक दोस्त को बताती है जिसकी शॉप उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे है। उसका दोस्त भी ये खबर सुनकर उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो अब यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती क्योंकि उसे कहीं और डांस करने जाना था। वो एक खाली कमरे में डांस कर रही होती है। उसके सामने एक मिरर लगा हुआ था जिसके पीछे से दूसरा इंसान तो उसे देख पा रहा था, लेकिन मैक्सीन उसे नहीं देख पा रही थी। मैक्सीन को डांस करता देख वो लेदर के कपड़े पहना हुआ आदमी उसे गुस्से से देखता है, मानो वो इस मिरर को तोड़कर मैक्सीन को मार डालेगा। खैर डांस करके मैक्सीन यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ अपनी एक और कोलीग मिल जाती है जो उसे उसी पार्टी के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए पहले उसे उसके एक कोलीग ने इनवाइट किया था हॉलीवुड वाली पार्टी के लिए। खैर अब वो घर के लिए निकल जाती है। रात काफी गहरी थी लेकिन वो ऐसे कॉन्फिडेंस से चल रही थी जैसे उसे कोई डर ना हो। ऐसे ही चलते हुए एक अंधेरी गली में एक आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। हालांकि मैक्सीन के पीछे से पुलिस की कार भी गुजरती है लेकिन मैक्सीन किसी को नहीं बुलाती। उसके पास एक गन थी और उस आदमी को वो गन पॉइंट पर ले लेती है जिससे वो आदमी डर जाता है। मैक्सीन गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाती है और फिर अपनी हील से उसके जिस्म के हिस्सों को क्रश करते हुए आगे बढ़ जाती है। घर आने के बाद वो रात में अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखती है और सो जाती है। आधी रात में उसके घर का डोरबेल बजता है। वो देखने के लिए बाहर जाती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। किसी ने उसके डोर के बाहर एक एनवलप रखा था। एनवलप को लेकर मैक्सीन घर आती है। उसके अंदर से एक टेप निकलती है जिसे चलाने पर उसे अपनी ही मूवी उसके अंदर नजर आती है जिसके अंदर बहुत से एडल्ट सीन्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। खैर इसके बाद हम मैक्सीन की दोनों कोलीग से मिलते हैं जो हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी में गई थी, जिस पार्टी में इन्होंने मैक्सीन को भी इनवाइट किया था। इसी पार्टी से इन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है और अब इनकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर इनकी वीडियो बनाई जा रही थी। ये सब वही लेदर कपड़े पहना हुआ आदमी कर रहा था। अगली सुबह मैक्सीन स्टूडियो जाती है। उसकी पहली मूवी जो उसे मिली थी वो एक हॉरर मूवी थी जिसके लिए उसे बहुत से गेटअप चेंज करने थे और अब उसके फेस मास्क बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी काम के लिए उसके फेस पर बहुत सारी वैक्स लगाई जाती है और अब उसे काफी देर तक आंखें और मुंह बंद करके रखना था। वो जैसे ही आंखें बंद करती है उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे सच में कोई भूत आ गया है जो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर दम घुट रहा है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने मुंह से वैक्स साफ करके सांस ले लेती है। फिर हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो पुलिस डिटेक्टिव्स आए होते हैं क्योंकि उस पूल के अंदर से दो लाशें मिली थीं। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि मैक्सीन की कोलीग्स की होती हैं जिनको मारने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा सिंबल भी बनाया गया था। यहाँ मैक्सीन भी अपने काम से फ्री होकर जैसे घर जाने के लिए कार में बैठती है तो उसे अपने कार में किसी का कार्ड मिलता है जिस पर एक नंबर के साथ लिखा था कि अच्छा होगा अगर हम बात कर लें। न चाहते हुए भी मैक्सीन वो नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ जो कोई भी था वो मैक्सीन को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। ये एक पर्सनल डिटेक्टिव था जो लोगों से पैसे लेकर उनके मकसद के लिए जासूसी करते थे। शाम में मैक्सीन उस आदमी से मिलने के लिए जाती है और वो आदमी उसे बताता है कि जो मुझसे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था वो अब तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम ना मिली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पिछले किए हुए सभी गलत कामों को वो एक्सपोज कर देगा और ऐसे तुम्हारा फ्यूचर दांव पर लग जाएगा। वो यहाँ उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है जिसमें टेक्सास में होने वाली एक मर्डर की रिपोर्ट थी और ये देखकर मैक्सीन इसीलिए डर जाती है क्योंकि इस मर्डर के पीछे उसका हाथ था। खैर जब वो घर आती है तो देखती है कि पुलिस डिटेक्टिव उसके भी घर पर हैं। असल में वे उसके कलीग्स के हुए मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो पुलिस डिटेक्टिव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस उसके पिछले केस में ना फंसा दे। हालांकि इस केस से तो उसका कोई लेना देना नहीं था, पर हाँ वो ब्लैकमेलर भी मैक्सीन को बुरी तरह फंसा चुका था। वो चाहती तो
तो उसके बारे में पुलिस को कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो खुद ही फंस जाएगी। खैर अब वो अपने घर से उस टेप को उठाती है जो ब्लैकमेलर उसके घर में छोड़ गया था। उसे लेकर वो अपने फ्रेंड के पास आती है और उससे इस टेप को ट्रैक करने का कहती है कि इसे किसने रिकॉर्ड किया है। इतने में ही उसे उसके डायरेक्टर की कॉल आती है जो उसे मूवी का सेट दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो सेट देखने के लिए ये लोग शहर से काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिन को कोई लड़की विंडो से दिखाई देती है। मैक्सिन जानती थी कि वो लड़की यहाँ नहीं है, वो सिर्फ उसे हॉन्ट कर रही है क्योंकि मैक्सिन ने इसी लड़की को मारा था। यहाँ पर डायरेक्टर मैक्सिन को यह भी बताती है कि प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि मैक्सिन उनकी मूवी में काम करे क्योंकि मैक्सिन का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है और मैक्सिन से कहती है कि तुम अपना 100% देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मूवी थिएटर्स में लगेगी और तुम्हारा फेम एकदम से बहुत बढ़ जाएगा। मैक्सिन भी हाँ में सर हिला देती है और जब यहाँ से वो अपने घर के लिए निकलती है तो देखती है कि वही डिटेक्टिव जिसने उसे किसी से मिलने के लिए बोला था वो उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से उतरती है और उस डिटेक्टिव को मारकर ये समझाने की कोशिश करती है कि देखो मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है अपने मैनेजर के पास क्योंकि अब बात ऐसी नहीं रही थी कि वो किसी को भी ना बताती। वो अपने मैनेजर को सारी बातें बता देती है कि कैसे एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पीछे एक डिटेक्टिव को भी लगा चुका है, उस आदमी को उसके सारे पास्ट के बारे में पता है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो उसे एक्सपोज करके उसका फ्यूचर तबाह कर देगा। यहाँ पर मैनेजर सारी बात सुनकर उसे ये कहते हैं तुम जाओ, जाकर बस अपनी मूवी की तैयारी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अपने मैनेजर की बात मानते हुए वो उस आदमी से मिलने के लिए नहीं जाती बल्कि घर पर अपनी मूवी की स्क्रिप्ट याद करने लग जाती है। और वो आदमी जो मैक्सिन से मिलना चाहता था, मैक्सिन के इस हरकत की वजह से उससे बदला लेने के लिए वो उसके दोस्त को ही मार देता है। उसने ये मर्डर इतने बुरी तरीके से किया था कि हर देखने वाला खौफ में आ जाए। मर्डर करने के बाद वो जाकर डिटेक्टिव की कार में बैठ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव इस आदमी की हर तरह से मदद कर रहा है। अब सुबह होते ही मैक्सिन जब अपने फ्लैट से नीचे आती है तो उसे अपने फ्लैट के बाहर इतना भीड़ देखकर झटका लगता है और जब उसे ये पता चलता है कि उसके दोस्त का मर्डर हुआ है तो वह शॉक ही रह जाती है। उसकी बॉडी पर भी वही स्टैंप लगाई गई थी जो उसकी बाकी दोनों कोलीग्स के बॉडी पर लगाई गई थी। यहाँ पुलिस मैक्सिन को पकड़कर ले जाती है क्योंकि जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ था वो तीनों मैक्सिन के कांटेक्ट में थी और इन तीनों के फेस पर एक जैसे स्टैम्प्स थे। पुलिस मैक्सिन से कहती है कि जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, जितना तुम हमारी मदद करोगी उतनी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, और अगर तुमने हमें कुछ न बताया तो ये भी हो सकता है कि सीरियल किलर अगली बार तुम्हें ही मारे क्योंकि ये तीनों तुम्हारे बहुत करीब हैं। फिर भी मैक्सिन पुलिस को कुछ नहीं बताती और वो वापस अपने स्टूडियो आ जाती है जहाँ पर उसकी फिल्म रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ पर उसे उसकी एक को एक्टर मिलती है जिसने मैक्सिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि वो इस मूवी में अच्छा परफॉर्म करेगी। ये लोग ज्यादा मूवी को डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरी लड़की को हॉलीवुड हिल्स के एक पार्टी में जाना था, लेकिन जाते जाते वो मैक्सिन को एडवाइस देती है कि जैसा डायरेक्टर बोले बिल्कुल वैसा ही करना। अब इससे पहले कि अपना काम खत्म करके मैक्सिन भी यहाँ से चली जाए, यहाँ वही डिटेक्टिव आ जाता है जो एक ब्लैकमेलर के साथ उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस टाइम डिटेक्टिव के पास एक गन भी थी जिसे देखकर मैक्सिन डर जाती है। बचने के लिए वो वापस उसी घर में चली जाती है जहाँ मूवी की शूटिंग हो रही थी और तभी बाहर से उस डिटेक्टिव को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और अंदर जाने पर मैक्सिन को उसकी डायरेक्टर मिलती है। मैक्सिन को डरा देखकर वो जान जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत है। वो मैक्सिन से कहती है कि बेशक ये वीकेंड ले लो लेकिन तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करके आना क्योंकि मैं अपने काम में किसी भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैक्सिन उसकी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती है कि अब वो इन सब चीजों को खत्म करके ही रहेगी। रात में वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव पहले से ही मौजूद था। मैक्सिन ये जानती थी कि डिटेक्टिव यहाँ पर भी उसका पीछा करता रहेगा, इसीलिए वो उसे अपने पीछे लगाकर एक खाली गैराज में ले जाती है जहाँ पर मैक्सिन का मैनेजर और एक आदमी उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आते ही वो डिटेक्टिव को बेहोश कर देते हैं और फिर एक कार में बिठाकर उसे जंक यार्ड में ले जाते हैं और उस कार को उस आदमी के साथ ही क्रश कर देते हैं जिससे डिटेक्टिव के मरने के सारे सबूत खत्म हो जाते हैं। इस सब के बाद मैक्सिन काफी सेटिस्फाइड थी। वो अपने घर आती है और शॉवर लेने लगती है। रात का उसका कोई प्लान नहीं था लेकिन तभी उसे अपनी को एक्ट्रेस की याद आती है जिसने
उसे बताया था कि वो हॉलीवुड वाली पार्टी में जा रही है, उसी पार्टी में जहां जाने पर उसकी पिछली 2 कलीग्स की मौत हुई थी और अब हो सकता था कि उसकी को एक्टर को भी वहां पर मार दिया जाए। इसीलिए वो हॉलीवुड हिल्स के लिए निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव भी उसका पीछा कर रहे थे। जब वो पार्टी साइट पर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है। इससे पहले कि वो यहाँ से वापस चली जाती, उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसके बचपन की एक वीडियो चल रही थी जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। मैक्सिन अब वो उस कमरे के अंदर चली जाती है। ये वही कमरा है जहाँ पहले भी उसके कोलीग को मारा गया है। इस टेप को वही ब्लैकमेलर देख रहा था जिसने ब्लैक लेदर के कपड़े पहने होते हैं और अब पहली बार उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन के डैड होते हैं। अपने डैड को देखकर मैक्सिन स्टिल रह जाती है। वो काफी सालों से मैक्सिन को ढूंढ रहा था और काफी मेहनतों के बाद अब मैक्सिन खुद चलकर उसके पास आई थी। उसे मारने के पीछे उसका एक रीजन था। उसका मानना था कि हॉलीवुड जो हॉरर मूवीज बना रहा है उससे लोगों का माइंड करप्ट हो रहा है और लोग सिन यानी पापों की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं गुनाहों को रोकने के लिए उसने वो सारे मर्डर्स किए और उन सब के मुंह पर एक स्टैम्प भी बनाया। तभी उसका पांव एक सूटकेस पर लगता है जो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरकर खुल जाता है और उसके अंदर से उसकी को एक्ट्रेस का कटा हुआ सर निकलता है। इससे पहले कि मैक्सिन भी यहाँ कुछ समझ पाती, उसके डैड उसे बेहोश कर देते हैं और उसे एक खास जगह पर ले जाया जाता है। उसके डैड का मानना था कि मैक्सिन भटक गई है और उसे वापस रास्ते पर लाया जा सकता है। उसके सारे गुनाहों से उसे साफ करने के लिए ये लोग उसका एक्सॉर्सिज्म करने वाले थे। यहाँ पर उसके डैड के बहुत से फॉलोवर्स भी खड़े हुए थे और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। इससे पहले कि अब मैक्सिन के डैड उसके मुंह पर भी वही स्टैंप लगा दे जो उसने बाकी लोगों के मुंह पर लगाई थी। यहाँ पर डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। मैक्सिन के डैड की तरफ शूट करते हुए वो उसके रातों को नाकाम बना चुके थे और यहाँ पर एक हलचल सी मच जाती है। यहाँ डिटेक्टिव की चलाई हुई गोलियों से बहुत से लोग मारे जाते हैं लेकिन मैक्सिन के डैड बचकर भाग निकलते हैं। डिटेक्टिव्स भी उसके पीछे भागते हैं और उसे हॉलीवुड हिल्स के साइन के पास पकड़ लिया जाता है। यहाँ तक पहुँचते हुए दोनों पुलिस डिटेक्टिव्स बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और मैक्सिन के डैड भी जख्मी होकर यहाँ गिर जाते हैं। मैक्सिन भी अपने डैड को मारने के लिए यहाँ आ जाती है। इससे पहले कि मैक्सिन अपने डैड को मार पाती, ऊपर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। इसे देखते ही मैक्सिन के माइंड में बहुत से ख्याल जग उठते हैं, जैसा कि अगर वो अपने डैड को यहाँ इसी वक्त मार दे तो वो सबके लिए एक हीरो बन जाएगी, क्योंकि उसके डैड एक सीरियल किलर थे और उसकी मूवी बनने से पहले ही वो हिट हो जाएगी और अपने डैड का सर क्रश करते हुए उसे मार डालती है। सीन कट होकर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैक्सिन की मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मैक्सिन अपनी मूवी के प्रीमियर पर आती है और अपनी सोच के बिल्कुल मुताबिक अपनी मूवी के रिलीज होने से पहले ही वो मशहूर हो चुकी थी। अभी भी उसका इंटरव्यू हो रहा था और उसे हजारों लोग एक साथ सुनने वाले थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।